हेलो दोस्तों, डीएसए के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग सिंगल इंग्लिश के प्रोग्राम को जावा से बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग सिंगल इंग्लिश के प्रोग्राम को जावा से क्यों बनाएंगे, जबकि हमने डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में तो सी लैंग्वेज से उसको पढ़ा होगा। तो इसका जवाब ये है कि जब आप डीएसए स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा आपको मना किया जाता है कि भाई सी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। क्या यूज करनी है? जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन। तो मान लीजिए कि अगर आपने लैंग्वेज चूज करी है जावा, तो जावा से आप सिंगल इंग्लिश को कैसे बना सकते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल लिंक लिस्ट है, आपको यहाँ पर ये दिख ही रहा होगा, ये सिंगल लिंक लिस्ट हमारे पास है। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप कल को जाकर के लीड कोड वगैरह में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। यहाँ पे देखिए इन्होंने एक सिंगल लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर दे रखा है, तो मैं इसी नोड स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगा, जिससे आपको इसको कल को सॉल्व करना हो तो सॉल्व करना आसान हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि जब एक नोड बनती है, यहाँ पे सिंगल लिंक्स के अंदर क्या होता है, एक नोड होती है जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा सेक्शन, एक होता है एड्रेस सेक्शन। तो डेटा में 10 है, एड्रेस में अगली नोड का एड्रेस है, 222 का एड्रेस है, 222 प्लस इसका एड्रेस है, 333 का एड्रेस है। और 33 के नल होने का मतलब यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बनेगी लिंक लिस्ट उसमें क्या होगा, दो सेक्शन होंगे। एक सेक्शन में क्या होगा, एक सेक्शन में होगा डेटा पार्ट और एक सेक्शन में होगा एड्रेस किसका, नेक्स्ट नोड का। तो ये वाला जो सेक्शन है इसको बोलेंगे क्या, ये हमारा सेक्शन है डेटा का। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन है ये है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, ये अगले नोड का एड्रेस है। तो अगर इसको हमको पहले नोड को बनाना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नोड स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो इसका नाम मैंने दिया लिस्ट नोड। ठीक है, क्लास बनाया हमने, क्लास, और क्या नाम दिया, लिस्ट नोड। ठीक है, उसके बाद इस क्लास के अंदर ये वाले सेक्शन को मान लीजिए मैंने वैल नाम दिया, तो हमने क्या नाम दिया, int वैल। ये क्या है, एड्रेस है, इसको लिंक या नेक्स्ट नाम देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि लिस्ट नोड का एक ऑब्जेक्ट बन जाए, किस नाम से, नेक्स्ट नाम से। ठीक है, अब चूंकि कभी कभी हमको इस लिस्ट नोड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दें। हमने क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जावा में कैसे बनता है, पब्लिक क्या, लिस्ट नोड, ये ओपन, और ये आपने ओपन क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, बन गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और क्या करना होगा, एक नोड बनाने के लिए क्या करना होगा, डेटा देना होगा। और अगर आप इसको नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ही क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट नल अपने आप रहता है। तो एक और कंस्ट्रक्टर बना दीजिए, किस नाम से, आपने कहा पब्लिक क्या, लिस्ट नोड। और लिस्ट नोड के अंदर आपने क्या पास कर दिया, एक आपने पास कर दिया वैल्यू। ठीक है, और आपने उसको डिफाइन कर दिया क्या, दिस डॉट वैल इज इक्वल टू वैल। ठीक है, ये आपने डिफाइन कर दिया। तो ये जो बना है ये क्या बना, ये हमारा नोड स्ट्रक्चर बना है। कैसे, ये वाला पार्ट मतलब डेटा पार्ट ये हो गया, नेक्स्ट पार्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, और अगर एक नई नोड बनाने के लिए ये वाला हो गया, लिस्ट नोड के अंदर जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू दिस डॉट वैल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब ये तो बन गया भाई साहब। अब ये कैसे बनेंगे, अब लिंक लिस्ट कैसे बनेगी, तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, लिंक लिस्ट बनाने के लिए हम लोग एक अलग से क्लास बनाएंगे। क्या करेंगे, एक अलग से क्लास बनेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने एक अलग से क्लास बनाई, और क्लास इज इक्वल टू आपने कर दिया क्या, लिंक लिस्ट। ठीक है, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। अब इस लिंक लिस्ट क्लास के अंदर क्या बनाएंगे, आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस नाम से, हेड नाम से। तो हमने कहा क्या, लिस्ट नोड का, लिस्ट नोड का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम से, आपने कहा हेड नाम से। ठीक है, और अगर आप इसको लिस्ट नोड हेड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या रहेगा, रेफरेंस नहीं रहेगा। रेफरेंस नहीं रहेगा मतलब क्या रहेगा, नल रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दो काम करते हैं। पहले तो हमको डेटा इंसर्ट करना है, तो हमने कहा क्या, हमने कहा पब्लिक, फंक्शन का नाम क्या है, वाइड। और हमने क्या किया, मान लीजिए फंक्शन का नाम इंसर्ट एट लास्ट नाम का एक फंक्शन बना दिया, इंसर्ट एट लास्ट नाम का फंक्शन बना दिया, जो क्या करेगा, जो एक नंबर को आर्गुमेंट लेगा और दिए गए नंबर को आपको इंसर्ट कर देगा लास्ट में। तो लास्ट में इंसर्ट करने के लिए क्या है कि आप देखो दो केसेस होते हैं, या तो लिस्ट खाली हो। ठीक है, यहाँ पर हमेशा दो केस होते हैं। सोचो कि अगर लिस्ट खाली हो, लिस्ट खाली का मतलब हेड के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है, हेड के अंदर बाय डिफॉल्ट है नल। तो अगर हेड के अंदर क्या है, बाय डिफॉल्ट नल है, तो क्या होगा, एक नई नोड बनेगी, एक नई नोड बनेगी। मान लो नई नोड क्या है, नई नोड बनेगी, इसका इसका वैल्यू कितनी है, 10, और यहाँ पे क्या होगा, नल होगा। ठीक है, और ये जिसका एड्रेस मान लो 111 है, तो ये क्या होगा, हेड के अंदर चला जाएगा, यही तो होगा, 111 चला गया, यही तो होगा पहली बार में। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यदि यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे हमने कहा लिस्ट नोड,
का एक क्या बनाया, एक नया वेरिएबल बनाया, किस नाम से, नोड नाम से, और क्या कर दिया, न्यू लिस्ट नोड क्या पास कर दिया, मान लो n को। तो जब आपने ये ऐसे लिखा, इस तरीके से लिखा, लिस्ट नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, तो कौन सा कॉल हुआ, ये वाला कॉल हुआ आपका। यहाँ पर आपने वैल्यू दिया, वैल्यू कहाँ चली गई, दिस डॉट वैल्यू, मतलब क्लास के अंदर जो वैल्यू नाम का मेंबर है इसके अंदर वैल्यू चली गई। ठीक है, अब क्या होगा, चेक कर लीजिए कि यदि हेड नल है तो। अब देखिए एक बात समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे जावा में आपको नल देने की जरूरत नहीं है। आपने हेड का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो हेड का ऑब्जेक्ट बनाते अपने आप इसके अंदर नल चला गया, क्योंकि आपने लिस्ट नोड हेड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड नहीं किया है, सिर्फ आपने लिस्ट नोड हेड किया है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली नल चला गया। तो अगर हेड नल है तो क्या हो जाए, पहला कंडीशन ट्रू, हेड के अंदर क्या चला जाए, न्यू नोड चला जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि दूसरा केस में आते हैं कि भाई नहीं, पहला, अब हमारे पास पहला तो है, पहला तो है, लेकिन अब हमें दूसरा पे इंसर्ट करना है, यहाँ इंसर्ट करना है इसके बगल में। तो यहाँ पे डेटा दे देंगे तो आपको पता ही है। ठीक है, इसका एड्रेस मान लेते हैं कितना है, 2222। ये कैसे बनेगा, ये बिल्कुल बनेगा, ये यहाँ पे बन चुका है, हमारा एक नोट बन चुकी है। अब क्या करें, 222 को अंतिम में जोड़ना है, तो अंतिम में कैसे जोड़ेंगे, जब तक कि लिस्ट हमारी है इसका नल वाला पार्ट नल ना हो जाए, यहाँ पे नल ना हो जाए तब तक करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर तो नल है ही है। ठीक, तो जब तक नल ना हो जाए लूप चलेंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको चूंकि आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के दौरान कभी भी क्या करते हैं हम लोग, कभी हेड को नहीं छेड़ेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया किस नाम से, लिस्ट नोड नाम से, और लिस्ट नोड क्या बनाया हमने, हमने बनाया यहाँ पे टेम्प नाम से, और टेम्प के अंदर क्या पास कर दिया, टेम्प के अंदर हमने हेड को पास कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अंतिम तक जाएंगे। हमने कहा भाई ऐसा करो कि लूप चला दो कि वाइल टेम्प का जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल हो जाए। ठीक है, और फिर क्या करें, टेम्प इज इक्वल टू, आगे बढ़ते जाएं, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, ऐसे क्या करेगा ये देखेगा यहाँ पर कि क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है क्या, हाँ है, तो यहीं पे आकर टेम्प रुक जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए टेम्प यहीं रुक गया, तो अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐड कर देना ना, 222 को उठा के यहाँ पे ऐड कर दो। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे कहिए कि टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू जो नई नोड है वो ऐड हो जाए। बस इतना सा काम है भाई साहब। ये इंसर्ट एट लास्ट का बन गया, इस एक फंक्शन बन कर दो यहाँ पर लास्ट में। ठीक, तो फिर से रिकैप कर दें, एक नई नोड बनाया, हेड को नल चेक किया, हेड अगर नल है तो हेड के अंदर न्यू नोड चली गई, नहीं तो एक वेरिएबल बनाया टेम्प, टेम्प के अंदर हेड डाला, जब तक कि टेम्प का लिंक पार्ट का नेक्स्ट पार्ट क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए, तब तक वहां तक बढ़ो। जैसे नल मिले मतलब अंतिम नोड पे जाने के बाद नई वाली नोड पे यहाँ पे क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इसी तरीके से ट्रेवर्स करना एकदम आसान काम है, जैसे आप करते थे। क्या करेंगे ट्रेवर्स करने के दौरान, भाई ट्रेवर्स करने का दौरान यही तो होता था ना कि यहाँ पे आप पहले जब तक नल ना हो जाए तब तक चलते थे, पहले इसको विजिट करते थे, फिर इसके नेक्स्ट पे चले जाते थे, फिर इसको विजिट करते थे, इसके नेक्स्ट पे चले जाते थे, जैसे नल मिलता था वहां पर रुक जाते थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि पब्लिक वाइड क्या, पब्लिक वाइड ट्रेवर्स। ठीक है, और ट्रेवर्स में क्या करेंगे, हेड को छेड़ेंगे नहीं, तो क्या बनाया था, लिस्ट नोड, और यहाँ पे बनाया था टेम्प, और टेम्प के अंदर क्या डाल दिया आपने, हेड डाल दिया। और आपने कहा कि भाई लूप तब तक चलाओ जब तक कि टेम्प क्या ना हो जाए, टेम्प जब तक कि नल ना हो जाए तब तक लूप को चलाती रहो। ठीक है, करना क्या है, सी आउट करना है टेम्प का जो भी वैल्यू है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, ये कर दिया आपने, दैट्स इट, ये ट्रेवर्स हो गया आपका। ठीक है, अब इसको अगर आप करके सिस्टम पे देखना चाहते हैं तो आइए चलते हैं सिस्टम पे और सीधा इसको तुरंत कर लेते हैं, एकदम आसानी से हो जाएगा। सिस्टम पे तो यहाँ पे आपने एक बना लिया क्लास, किस नाम से, क्लास बना लिया आपने लिस्ट नोड नाम से। ठीक है, अब लिस्ट नोड क्लास के अंदर क्या है, पहले पार्ट है डेटा पार्ट जिसको हमने नाम दिया वैल्यू, दूसरा पार्ट क्या है, एड्रेस पार्ट। तो एड्रेस के लिए क्या बन जाएगा, लिस्ट नोड का एक एड्रेस बन जाएगा, किस नाम से, नेक्स्ट के नाम से बन जाएगा। ठीक है, फिर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे हम लोग यहाँ पर, लिस्ट नोड इक्वल टू क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और पब्लिक के अंदर आपने कहा, लिस्ट नोड के अंदर आपने क्या पास कर दिया, आपने यहाँ पे पास कर दिया INT नंबर, और नंबर इक्वल टू क्या, वैल्यू इक्वल टू नंबर को पास कर दिया।
ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा नोड स्ट्रक्चर। अब इस नोड स्ट्रक्चर को क्या करना है, अब हमारे पास एक क्लास बना दीजिए, क्लास लिंक्ड लिस्ट नाम से एक क्लास बना दीजिए, लिंक्ड लिस्ट नाम से क्लास बना दीजिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर क्या बनाना है, हेड, तो लिस्ट नोड टाइप का क्या बनेगा, एक हेड बनेगा। ठीक है, आप चूंकि हेड को इनिशियलाइज कर नहीं रहे हैं, मतलब लिस्ट नोड हेड इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड लिख नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हेड के अंदर नल आएगा। ठीक है, तो अब आपने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर क्या आपने कहा, पब्लिक वाइड इंसर्ट एट क्या लास्ट, किसको भैया, नम को। तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, पहले मैंने लिस्ट नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाया, किस नाम से, न्यू नोड नाम से, और न्यू नोड के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, न्यू लिस्ट नोड, और मैंने पास कर दिया नम की वैल्यू। फिर मैंने चेक किया कि अगर हमारा हेड क्या है, अगर हमारा हेड है नल, तब क्या हो, तो हेड के अंदर आ गया क्या, न्यू नोड। अगर नल नहीं है तब क्या करें, हमने कहा भाई तब क्या करें, क्या करना है, अंतिम तक जाओ पहले। तो कैसे करेंगे, लिस्ट नोड का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस नाम से, टेम्प नाम से, और टेम्प के अंदर किसको ऐड करेंगे, हेड को ऐड करेंगे। हम कहेंगे जब तक टेम्प क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू टेम्प का लिंक पार्ट, टेम्प का नेक्स्ट पार्ट क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल ना हो जाए तब तक क्या करो, चलते रहो। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। और फिर टेम्प के नेक्स्ट पार्ट पे हम क्या कर देंगे, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाके न्यू नोड को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, टेम्प का यहाँ पे डॉट लगाओ भाई। ठीक, अब यहाँ पे रख दिया हमने, बस इतना ही कोड था, अंतिम तक पहुंचो, अंतिम में ले जाकर चिपका दो। तो जब ये बन गया तो हमको क्या करना है, ट्रवर्स करना है। ट्रवर्स करने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे वाइड ट्रवर्स, और ट्रवर्स करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे या तो लिख सकते हैं पब्लिक वाइड ट्रवर्स। और ट्रवर्स करने के लिए हमको पता है कि हेड को छेड़ेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस नाम से, टेम्प नाम से। और टेम्प इज इक्वल टू आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आपने कहा कि भाई टेम्प इज इक्वल टू हेड। ठीक है, और लूप चलाइए जब तक क्या, जब तक टेम्प क्या ना हो जाए, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। ठीक है, क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट कराएंगे टेम्प का जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और हर बार टेम्प को एक आगे बढ़ाएंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, एक आगे बढ़ा देंगे, देखिए। ठीक, और यहाँ पे इसको एक थोड़ा सा गैप दे दिया जाए, ये प्रिंट कर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों फंक्शन हमारे तैयार हो गए। एक बन गया इंसर्ट एट लास्ट, आप देख सकते हैं इंसर्ट एट लास्ट कितना बेहतरीन फंक्शन है। ठीक है, बिल्कुल पुराने लॉजिक को लिया हुआ। और एक है ट्रवर्स जो बिल्कुल लेटेस्ट लॉजिक के थ्रू है। तो अब क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे आप एक चेक कर लीजिए इसको, यहाँ पर मेन के अंदर आइए, लिस्ट नोड इक्वल, मतलब मान लीजिए लिस्ट नोड नहीं, लिंक लिस्ट एल एल इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। और फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने कहा एल एल डॉट इंसर्ट एट लास्ट, मान लीजिए 10। वैसे ही आप कितने कर देंगे, 10 20 30 40 50, मान लीजिए 5 इंसर्ट करा दिया, तो ये 10 20 30 40 50। ठीक है, और फिर क्या करें, एल एल डॉट हम कर दें इसको ट्रवर्स, ये देखिए। तो क्या होगा, पहले 1 से 50 तक चीज़ें इंसर्ट हो गई, फिर आप उसको क्या कर दीजिए, ट्रवर्स कर दीजिए। तो ये पहले देख सकते हैं आप, यहाँ पे नोड बन गया, फिर हमने लिंक लिस्ट के इंसर्ट एट लास्ट को पूरा इंप्लीमेंट किया, फिर ट्रवर्स किया। अगर इसको आप रन कराएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, क्या यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया था जावा सी मेन डॉट जावा। ठीक है, और जावा मेन आप देख सकते हैं कि ये आपको प्रोग्राम आ गया, लिंक लिस्ट इसके अंदर स्टोर हो गई। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, तो इसके कोड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं आपको गिटहब पे लिंक दे दूंगा, वहाँ से कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।